कल छात्रों का गुस्सा पटना में फूटा, पूरे देश ने देखा। कई भाजपा नेता के ऊपर भी हमला किया क्योंकि पुलिस ने सबसे पहले उन छात्रों पे लाठी चार्ज किया, जिससे जो आंदोलनकारी थे, जो छात्र थे, वो और गुस्से में आए। उसके बाद उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। इतना गुस्सा छात्रों के अंदर क्यों था, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथी पत्रकार हैं दीपक कुशवाहा जी, जिनको पुलिस ने जम के पिटाई कर दी। डाक बंगला चौराहे पे जब ये रिपोर्टिंग कर रहे थे, पुलिस छात्रों को पीट रही थी। उस दरमियान पुलिस को लगा कि हमारे काले करतूत को ये पत्रकार साथी दिखा रहे हैं, ये चिल्ला रहे थे कि आप नहीं पीटिए बच्चों को। उसके बाद इन्हीं को टारगेट करके हाथ में माइक होते हुए इनके साथ पिटाई की पुलिस वालों ने। वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा। मतलब जो लोग छात्रों के हित के लिए इस देश में गरीबों के हित में खबर चलाते हैं, तो उनको पुलिस टारगेट करके पीटती है। और जो गोदी मीडिया है, जो इन छात्रों को आतंकवादी, उपद्रवी, विदेशी बता रहे थे, उनको गोदी मीडिया को भी जवाब दिया गया छात्रों के द्वारा। बात करेंगे दीपक जी, सबसे पहले क्या अभी कैसी तबीयत है? पहले से तो ठीक है, लेकिन पूरी तरह से अभी स्वस्थ नहीं है। अभी आपको जो है गार्डनर में जहां ये भर्ती थे, वहां से इनको पीएमसीएच रेफर किया गया है। अभी इनको हम पीएमसीएच लेके जाएंगे और जो आप तस्वीर देखेंगे तो बुरी तरह इनको पुलिस पीट रही है। ये नीचे गिरे हुए हैं। आधे घंटे तक डाक बंगला चौराहे पे ये बेहोश रहे, लेकिन किसी ने इनकी सुध नहीं ली। अंत में एक पुलिस वाले ही इनको फिर उठा के लेके गए अस्पताल गार्डनर, जहां इनका इलाज हुआ। कल तो कैसे पुलिस ने आप पे अटैक कर दिया, क्या कर रहे थे आप उसमें? देखिए, जो छात्र लोग थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, सब लोग जान रहे हैं। पटना गांधी मैदान से छात्र लोग प्रोटेस्ट निकाले थे, विधानसभा तक मार्च थी। तो हम गांधी मैदान से ही कवर कर रहे थे। और जब डाक बंगला चौराहा जब प्रोटेस्ट पहुंचती है, तो वहां पर हम भी पहुंचते हैं। देख रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा छात्रों के ऊपर लाठी चलाया जा रहा है। लाठीचार्ज कहाँ हुआ? डाक बंगला पे हुआ? लाठीचार्ज तो गांधी मैदान के भी पास हुआ था। अच्छा, पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया, तब छात्र आक्रोशित हुए? हाँ। ऐसा तो नहीं कि पहले छात्र ही उपद्रव करने लगे, ऐसा तो नहीं था? छात्र लोग शांति पूर्वक जा रहे थे। बिल्कुल। ये लोग बैरिकेडिंग लगा करके रोकने का प्रयास किया। जब छात्र लोग अपने अधिकार के मांग के लिए जा रहे हैं, तो फिर बैरिकेडिंग लगा करके रोकने की क्या जरूरत पड़ गई? आंसू गैस छोड़ने की क्या जरूरत पड़ गई? पानी के बौछार करना क्या जरूरत पड़ गई? तो इस तरह के कर रहे थे और लोगों को पकड़ पकड़ करके गाड़ी में बंद करके ले भी जा रहे थे थाने में। तो इस तरह से गांधी मैदान के पास भी लाठी चलाया गया छात्रों के ऊपर। जब डाक बंगला चौराहा छात्र लोग पहुंचे, यहाँ पर बेरहमी से छात्रों को पीटा जा रहा था। पूरी तरह से हम बेरहमी से पीटा जा रहा था। उसी को हम कवर कर रहे थे। लोग न्यूज को दिखा रहे थे, खबर को दिखा रहे थे। जिनको पीटा जा रहा था उनसे हम ओपिनियन ले रहे थे। जो छात्र लोग जो मांग कर रहे थे और प्रशासन के द्वारा जो किया जा रहा था, उसी चीज को मैं दिखा रहा था। आप एक सच्ची पत्रकारिता कर रहे थे एक तरह से। हाँ। अब जो पुलिस कर रही थी वही चीज को तो हम दिखा रहे थे, और जो छात्र कर रहे थे, जो छात्रों को पीटा जा रहा था, वो हम दिखा रहे थे। यही पुलिस को नागवार गुजरा, मतलब हाँ, पुलिस को अच्छा नहीं लगा। हाँ, हमारे साथ कैमरामैन भी थे। क्या हुआ कि हम जब खबर दिखा रहे थे, पीटा जा रहा था, हम कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे, तो उस समय प्रशासन से मैंने पूछा कि छात्रों के ऊपर क्यों लाठी चला रहे हैं। उन्होंने हमारे कैमरामैन के ऊपर धक्का देना शुरू कर दिया। तो धक्का दिए, उनको भी कैमरा बंद कराने का प्रयास किया सबसे पहले। जब वो हमारे कैमरामैन जब कैमरा बंद नहीं किए, तो जो लाठी होता है, जो पाइप वाला, पाइप का, पुलिस की लाठी, पाइप की जो लाठी होती है, उससे हमारे कैमरामैन के ऊपर 2-3 लाठी मारा। हमारे कैमरामैन फिर भी रिकॉर्ड करते रहे और हम सवाल उनसे पूछ रहे। अब वीडियो में भी मेरे पास वीडियो है, वो हम पूछते रहे कि आप पत्रकार के ऊपर क्यों हम लाठी चला रहे हैं। तब तक मेरे जो हाइड्रोशील है उसके ऊपर प्रशासन ने लाठी चला दिया। मेरा एक पुलिस वाले की तस्वीर उसमें आ रही है। वो पूरा, उसको तो लगता है कि मिर्गी आ गया है। वो पूरा लाठी घूम घूम के भौंज रहा है पूरा चारों तरफ। उसी ने आपको जो है उसकी तस्वीर में लगाऊंगा। ये गुंडा, ये पुलिस के नाम पे गुंडा, पता नहीं कहां से ट्रेनिंग लिया है। ऐसे लोग पुलिस में भर्ती हैं, उनको ये नहीं दिखता है कि पत्रकार पत्रकारिता कर रहा है, खबरें दिखा रहा है। तो छात्रों को तो पीट ही रहे थे, उन्होंने पत्रकार को भी जानबूझ के पीटा। ऐसे पुलिस वालों पे एफआईआर मैं करवाऊंगा।
जबकि मेरे हाथ में लोगो है और मेरे प्रेस रिपोर्टर हैं वो भी लोगो लगाए हुए हैं, दोनों के पास है। और फिर भी हम बोल रहे हैं कि देखिए हम लोग पत्रकार हैं, वो दिखा रहे हैं कि हम भाई जो लाठी चला रहे हैं छात्रों के ऊपर वो दिखा कैसे रहे हैं, और उन्होंने मेरे ऊपर ही लाठी चला दिया। जब आपको पीटा गया, मैं देख रहा हूँ वीडियो में कि काफी बच्चे भी आपको जो है बचाने का प्रयास किए, आपके हाथ में लोगो है, उसके बाद पुलिस आपको पीट रही है, आप नीचे गिर गए हैं, है ना, क्योंकि हाइड्रोसिल पे जब चोट लगता है तो प्राण निकल गया अचानक। हाँ, जब हाइड्रोसिल पर चोट लगी तो हम सड़क पर गिर पड़े। उसके बाद भी पुलिस वाले चला रहे थे, उसके बाद भी चला रहे हैं मेरे ऊपर। जब वहां पर छात्र लोग जब वहां पर पहुंचे तो वही छात्र लोग मुझे पकड़ करके वहां पर पहले मेरे हाथ में बचाने का प्रयास किया। फिर वहां पर से उठा करके छात्र लोग कभी यहाँ ले जा रहे हैं, कभी वहां ले जा रहे हैं, क्योंकि पटना के बाहर के छात्र थे बहुत सारे, तो उनको हॉस्पिटल मालूम नहीं था कहाँ पर भाई हॉस्पिटल है, कहाँ पर एम्बुलेंस है, उनको पता नहीं था, क्योंकि उन लोग के ऊपर खुद लाठी चल रहा था, वो लोग खुद परेशान थे। लेकिन फिर भी वो पत्रकार साथी को मदद कर रहे थे, नहीं पत्रकार हमारे साथ है, हमारी खबरों को दिखा रहे हैं। वो कभी यहाँ ले जा रहे हैं, कभी वहां ले जा रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, हाथ पैर दबा रहे हैं। लेकिन मेरा जो इतना दर्द था कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। तो क्या हुआ कि जब आप बेहोश भी रहे, हाँ, कुछ देर तक हम बेहोश रहे। जब लोग छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे थे छात्र, वही लोग मेरे मुंह पर पानी दिए, तब जाकर के होश में आए। लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा मेरा सीरियस हो गया था वहां पर। फिर क्या हुआ कि एक पुलिस वाले छात्र लोग ही पुलिस कभी इधर से इधर ले जा रहे थे, तो क्या हुआ कि पूरा जो छात्रों का भीड़ थी ना वो मेरे पास आने लगी। तब जाकर के एक पुलिस वाले ने कहा कि इसको जितना जल्द यहाँ से हटाओ नहीं तो बवाल हो जाएगा। उसके बाद उस पुलिस वाला ने एक टोटो बुलाता है और टोटो पर मुझे लेकर के हॉस्पिटल जाता है, वहां से हटा देता है मुझे, ताकि और भी उग्र आंदोलन न हो जाए, क्योंकि पत्रकारों के ऊपर लाठी चल रही है। तो जब रास्ते में हम टोटो से जा रहे थे तो टोटो के जो ड्राइवर थे वो पूछे कि सर आप लोग लाठी चला रहे हैं, बताइए पत्रकार के ऊपर लाठी चला रहे हैं। लेकिन नहीं, हम तो एक छोटा कर्मचारी हैं, एक पुलिस थे, हम क्या कर सकते हैं, हमारा भाई खुद इस प्रोटेस्ट में है, मेरी बहन इस प्रोटेस्ट में है, और मुझे ऊपर से आदेश है, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन लाठी हम लोग नहीं चला रहे, हम लोग बहुत बचाव करने का काम कर रहे हैं। पुलिस वाले आपको अस्पताल पहुंचाए? हाँ, अस्पताल पहुंचाए। लेकिन देखिए उनकी भी ड्यूटी है, वो भी यहाँ नहीं रह सकते हैं, जो उनका काम ये नहीं था। मतलब आपको अस्पताल में छोड़ के वो चले गए? हाँ, अस्पताल में बिना इलाज कराए, बिना भर्ती कराए के वहां पर आए, बेड पर मुझे बैठा करके वो चले गए, सुला करके वो चले गए। हम छटपटा रहे थे। जब हॉस्पिटल में जब जो व्हील चेयर होता है, उस चेयर पर जब एक डॉक्टर थी, महिला डॉक्टर के पास मुझे जब लोग ले जाते हैं, वहाँ पर जो छोटे छोटे कर्मचारी थे वो ले जाते हैं, तो महिला डॉक्टर ये नहीं पूछती है हमसे कि आपको क्या हुआ है, वो डायरेक्ट पूछती है कि आप कौन है। हम बोले कि हम पत्रकार हैं, छात्र लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसी में मेरे ऊपर प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है, मुझे पीटा गया है। वो बोलते हैं कि प्रशासन लाठी चलाती है पत्रकार के ऊपर, क्या प्रशासन ऐसा कर ही नहीं सकती है। अब सोचिए, इलाज के बदला वो अपना जान दे रहे हैं। उनका कर्तव्य है कि कोई भी बीमार व्यक्ति मेरे पास आता है तो सबसे पहले हम उसका इलाज करें, उसकी बीमारी पूछें, उसके बाद जांच पड़ताल करें, उनकी इलाज करें। लेकिन इलाज करने के बजाय वो मुझे सरकार के पद से ही मुझे ही डांटने फटकारने का काम कर रहे हैं। सरकार के पद से, प्रशासन जब तक हम पहुंचे तब तक इलाज शुरू भी नहीं किया गया था, ये छटपटा रहे थे बेड पे, कोई देखने वाला नहीं था। हमने हंगामा किया, वहाँ पे बहुत तरह की बातें हुई, तब जाके इलाज शुरू किया डॉक्टरों ने सरकारी अस्पताल में। हाँ, मतलब सरकारी अस्पताल तो इस देश में ऐसे हैं कि उनको खुद इलाज की जरूरत है। उस अस्पताल गार्डनर में आप जाएंगे तो उसका छत चूता है, कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पे पुलिस ने ले जाके इनको छोड़ दिया, फिर वहां से रेफर कर दिया गया शाम में पीएमसीएच। आज इनको हम पीएमसीएच ले जाएंगे। और जिस तरह से बर्बरता पूर्वक इनके साथ पिटाई हुई है, जो पुलिस वाले थे वो वर्दी में गुंडे थे, गुंडों को वर्दी पहना दिया है बिहार की सरकार ने। और पुलिस वाले की हरकत देख के कल आपको आश्चर्य होता, उन्होंने जिस तरह से युवाओं को दबाने का प्रयास किया। और न्यूटन का लॉ आप जानते हैं, जिसको इतना आप दबाएंगे वो रिटेलिएट करेगा। युवाओं ने फिर जो रिटेलिएट किया वो भी दुनिया ने देखा। कई बीजेपी के नेताओं को घेर घेर के पीटा गया, कई गाड़ियों को बलि का बकरा बनाया गया, कई गाड़ियों को के साथ तोड़फोड़ की गई। और जिस तरह से पूरे देश में
ये गुस्सा है, ये गुस्सा एक दिन का नहीं है। सिर्फ नीट को लेके तो इतना गुस्सा नहीं हो सकता है। जो 10 साल से जिस तरह से बीजेपी की सरकार ने युवाओं को ठगा है, उसका गुस्सा कहीं ना कहीं कल पटना की सड़कों पे दिखा, और जो दिल्ली में छात्रों के साथ मारपीट हुई उसका भी गुस्सा पटना में छात्रों ने निकाला। और लगातार जिस तरह से रोजगार मांगने पे युवाओं को के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है पिछले 10-12 साल में, लगातार छात्र पीटते रहे हैं, उसका बदला छात्रों ने लिया है। और जो गोदी मीडिया है उसको भी छात्रों ने टारगेट पे लिया था। और जो पुलिस वाले थे वो हम जैसे यूट्यूबर जो सच्चाई दिखाते हैं, जिसको छात्र वेलकम कर रहे थे। मैं जब इनकम टैक्स पे छात्रों से बातचीत करने गया तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया, बोला भैया आप सुबह से कहाँ थे, हम लोग आपको खोज रहे थे। गोदी मीडिया हम लोगों को नहीं दिखाता, हम लोगों ने उसको भगा भी दिया है, वो निगेटिव भी दिखाता है। आप लोग सच्चाई दिखाते हैं, आप लोग सुबह से कहाँ थे। तो हमने कहा कि मेरे एक साथी को पुलिस ने सुबह सुबह ही 11-12 बजे के लगभग में आपके साथ हो गई थी घटना, है ना। तो उस वक्त से हम लोग इनके साथ इंगेज हो गए, इसलिए खबरें उतना हम नहीं कर पाए। इसका मुझे अफसोस भी है कि हम लोग लगातार छात्रों के हित में, इस देश के गरीबों के हित में, शोषितों वंचितों के हित में लगातार खबरें का संकलन करते हैं, खबरें दिखाते हैं। लेकिन कल जिस तरह से हमारे साथी के ऊपर पुलिस ने हमला किया वो काफी शर्मनाक था। छात्र हम लोग को वेलकम कर रहे थे। छात्र, मैं वीडियो में देख रहा हूँ कि छात्र ही आपको जो उठा के इधर से उधर जा रहे हैं। छात्रों ने वैसे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को, वैसे यूट्यूबर्स का वेलकम भी किया है। बहुत मुझे तो लगा कि भाई जिंदगी भर की ये कमाई है। जैसे ही इनकम टैक्स में गया, शाम हो चुकी थी, कुछ ही छात्र थे तो उन्होंने कहा कि भैया आप सुबह से कहाँ थे, एकदम पकड़ लिए मुझे, आप कहाँ थे सुबह से, मैं खोज रहा था। तमाम लोग आप लोगों को खोज रहे थे कि हमारे जो है टीए के रिपोर्टर कहाँ हैं, रवि मेहता कहाँ हैं, तमाम जो लोग हैं जो लगातार दिखाते हैं इस बिहार में। दीपक भाई को वो लोग वेलकम कर रहे थे। लेकिन पुलिस को ये बात नागवार गुजरी, पुलिस को लगा कि ये लोग यूट्यूबर है, ये लोग सच्चाई को दिखा देगा। एक एसपी कल पीट रहा था छात्रों को, मैंने जब उसका रिकॉर्डिंग करना शुरू किया तो मेरा मोबाइल बंद करवा रहे हैं, वो भी मैं वीडियो आपको लगा दूंगा। मैं बोल रहा हूँ कि आप नहीं मार सकते हैं, आप नहीं मार सकते हैं, क्यों मारेंगे आप बच्चों को। उसका सर फटा हुआ, उसके बाद भी उसके ऊपर हमला किया जा रहा था। और उस बच्चे को जो अस्पताल में आया था उसको हमने देखा कि अस्पताल में आके वो पट्टी बांध के जैसे ही बाहर निकला, शाम 6 बज रहे थे, 5 बज रहे थे, 6 बज रहे थे, उसके बाद 20-25 पुलिस वाले थे, उधर से क्रॉस कर रहा था सिर्फ, उस वक्त फिर उसको घेर के मारा। मतलब सर पे पट्टी बंधा हुआ है, अस्पताल से लड़का इलाज करके जा रहा है, फिर उसको घेर के पुलिस वालों ने 10-20 फट्टा मारा। तो ये पुलिस की जिंदगी कल पटना में उजागर हुई। लेकिन छात्र जिस प्रकार से एक तरह से आंदोलित हुए हैं, छात्रों के अंदर जो गुस्सा था वो गुस्सा सिर्फ एक कारण से तो नहीं हो सकता है। अग्निवीर में जिस प्रकार से छात्रों को ठगा गया है, रेलवे की बहाली ग्रुप डी की नहीं आ रही है, तमाम पदों को आउटसोर्स कर दिया गया है, नौकरी की किल्लत कर दी गई है, जबकि कहा गया था कि 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे। उससे युवा ठगा महसूस कर रहा है। और जो लगातार हिंदू मुस्लिम गोदी मीडिया चला रहा था, उससे युवा लगातार परेशान हुए। और पिछले 10-12 साल का गुस्सा वो एक साथ समेट के युवाओं ने पटना में कल निकाल दिया। बीजेपी के कार्यालय पर भी युवाओं ने चढ़ाई की, वहां भी पोस्टर फाड़े गए। और जो भी नेता, विनय बिहारी जो विधायक हैं, उनके साथ भी युवाओं ने मारपीट की। और तमाम जो बीजेपी के नेता सड़कों पे दिखे, उनके साथ भी छात्रों ने वही किया जो उनके साथ 12 साल से होता आ रहा है। आपको क्या लगता है जो गुस्सा था युवाओं का, वो सिर्फ एक कारण से था, नीट को लेके था? नहीं, जिस तरीके से पूरे 10 साल में आपने कहा कि रोजगार के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर, ये जो जाति धर्म में लोगों को जो बांटा गया है, धर्म के नाम पर लोगों से जो वोट लिया गया है, जाति के नाम पर वोट लिया गया है, जहां मोदी जाते हैं वहां के अपना सब कुछ बताया था कि यहाँ से तो मेरा पुराना लगाव रहा है। तो इस तरीके से बता के राम मंदिर के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट को बटोरते रहे लोगों को। और लोगों की समस्या जो थी वो समस्या बढ़ती चली गई। अब है कि मोदी का ढोल फट गया है। हाँ, अब देखिए कि मोदी जी आपका ढोल फट चुका है। बच्चे इस बात को समझ रहे हैं। और बच्चों के ऊपर जिस प्रकार से आप लाठियां बरसा रहे हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। बच्चे क्या चाहते हैं? बच्चे चाहते हैं कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, बच्चे चाहते हैं कि रोजगार का सृजन हो, बच्चे चाहते हैं कि उनका जो पेपर है वो लीक नहीं हो।
प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक शिक्षा बहुत बेहतर हो जाए, सरकारी स्कूल बढ़िया हो जाए। यहाँ तो सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, शिक्षा महंगा होता जा रहा है, जो गरीब के बच्चे हैं वो स्कूल से आउट होते जा रहे हैं, रोजगार को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन आप कर रहे हैं, वहाँ पे युवाओं का शोषण हो रहा है, सैलरी अच्छी नहीं है, काम अधिक लेते हैं। तो ये तमाम जो बातें हैं जिसको लेके आप आए थे कि हम रोजगार देंगे, पक्की नौकरी देंगे, लेकिन हवाई जो आपका वादा हुआ है उसी का नतीजा है कि ये छात्र इतने अधिक गुस्से में है और आपसे जवाब मांग रहे हैं। हालांकि दीपक जी ने शानदार कल रिपोर्टिंग की है, 8-10 वीडियो बना चुके थे तब तक, लेकिन उसके बाद इनके ऊपर जो हमला हुआ, पुलिस ने अपना चेहरा दिखाया है। सरकार या पुलिस नहीं चाहती है कि कोई यूट्यूबर, कोई पत्रकार उनकी सच्चाई को दिखाए, उनके काले करतूत को दिखाए। यदि हम लोग दिखाते हैं तो पुलिस टारगेट करके मारती है। हाथ में टीए का रिपोर्ट है, बेचारे गिरे हुए हैं। मैं तो आश्चर्यचकित हूँ, एक पत्रकार लोगों लेके गिरा हुआ है, पुलिस जिसका काम है कि पत्रकार की या सबकी रक्षा करना, वो भक्षक बन जाती है, वही इनको पीटती है। उस पुलिस वालों की मैं तस्वीर लगाऊंगा और इसको आपको जो कहना है कहिए। एक चीज देखा गया कल का जो प्रोटेस्ट था उसमें, कि जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया के जो पत्रकार थे उनको छात्रों ने विरोध किया। हाँ, जम के पूरा जम करके लोगों ने विरोध किया, क्योंकि छात्रों का भरोसा नहीं है कि ये लोग हमारी खबर को दिखाएंगे, बल्कि ये खबर को हम रिकॉर्ड करेंगे और जा करके दिखाएंगे कि लाखों की भीड़ है, तो 500 है, हाँ 500 भीड़ है, आंदोलन फ्लॉप हो गई। और कुछ ये टीवी वाले उपद्रवी बोल रहे हैं छात्रों को। एक रामकृपाल यादव नेता है, विधायक है दानापुर से, वो कह रहे हैं कि ये आतंकवादी थे, मतलब छात्र नहीं थे, आतंकवादी हो गए इस देश के लाखों की संख्या में छात्र। मतलब यहाँ तक कि टीवी अखबार में वांगचुक को कह रहा है कि जो चाइनीज एजेंट है। मतलब आप यदि सरकार से सवाल करते हैं, किसान सवाल करता है तो खालिस्तानी हो जाता है, युवा सवाल करता है तो वो नक्सली हो जाता है, वो पाकिस्तानी एजेंट हो जाता है। मतलब जो इस सरकार से सवाल करेगा वह इस देश का वासी नहीं है। एक ही भक्त है इस देश में, एक ही देशभक्त है, वो है आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता। बाकी सब के सब इस देश में। लेकिन अब तो आरएसएस और बीजेपी के जो कार्यकर्ता बहुत थे, सपोर्टर थे, वो लोग भी अब जाग चुके हैं, वो लोग भी अब उनके साथ नहीं है। कल एक वीडियो में आवाज नहीं आई, मैं बीजेपी कार्यालय के सामने रिपोर्टिंग किया और तमाम कड़े सवाल उनके कार्यकर्ताओं से, हमने नेताओं से किया, तो उसी में कई युवा थे जो हमसे भिड़ंत भी हो गई थी बीजेपी कार्यकर्ताओं से। हमने फिर भी चढ़ के खबर किया, लेकिन संजोग से आवाज नहीं आई। तो बाद में जब कैमरा बंद होता है तो 2-3 वहां से स्टूडेंट टाइप में लोग थे, वो आते हैं, वो बोलते हैं कि भैया एकदम आप बहुत बढ़िया रिपोर्टिंग किए, है ना। उन्होंने मेरा नंबर लिया और वो बीजेपी के लोग खुश हो गए, बोले हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप ठीक कर रहे हैं, क्योंकि रोजगार जब मोदी जी देंगे उसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी रोजगार मिलेगा। बीजेपी के लोग भी अंदर से सपोर्ट कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को। बिल्कुल। और एक बात और कल दिखी कि जो जदयू के नेता थे, जिनके गाड़ी पे जदयू का झंडा था, या जदयू कार्यालय बीजेपी कार्यालय के बगल में है, तो युवाओं ने, समझिए, युवाओं ने जदयू के एक कार्यकर्ता को कुछ नहीं कहा, जदयू के एक नेता को कुछ नहीं कहा। जदयू की गाड़ियां जाती रही, आती रही, लोग, छात्रों ने बोला इनको छोड़ दो। मतलब नीतीश जी से अभी भी इन लोगों को लगाव है, हमने देखा। और बीजेपी के कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता हो या नेता हो, विधायक हो, उनको चुन चुन के युवाओं ने पीटा है। तो ये नीतीश जी का जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको बचाव किया गया है, क्योंकि नीतीश जी की जो 20 साल की राजनीति है, जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, तो उसका फल उनके कार्यकर्ताओं को, नेताओं को कल मिला। और कहीं भी नीतीश कुमार के खिलाफ ज्यादा नारे नहीं लगे ही नहीं, और उनके नेताओं की गाड़ियों के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ है। जहां जदयू का झंडा दिखा, लोगों ने उनको बिल्कुल जगह दिया है। मैं देख रहा था इनकम टैक्स पे जदयू की जो गाड़ियां जा रही थी, छात्र बोल रहे थे नहीं नीतीश जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बीजेपी को उन्होंने जम के, नीतीश जी कभी किसी को परेशान नहीं करने के उस तरीके से, अगर झुग्गी झोपड़ी भी दे करके लोग रहते थे, उनको भी परेशान नहीं किया गया, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया गया। तो वो लोग भी, नीतीश जी को आज भी लोग कहते हैं कि जब आज बुलडोजर चल रहा है सम्राट जी की सरकार में, लेकिन नीतीश जी की सरकार में बुलडोजर नहीं चला था, नीतीश जी अच्छे थे, आज भी लोग कहते हैं। चलिए, तो कई रूप इस आंदोलन के दिखे हैं और भी हम लगातार आपको बताते रहेंगे। और दिल्ली में जिस प्रकार से, पटना में जिस प्रकार से पुलिस ने युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया है, उसको यह देश याद रखेगा, क्योंकि बिहार खास करके
शांति का भी राज्य है, शांति का भी स्थल है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ शांति का संदेश दिया था। और यही बिहार क्रांति का भी प्रतीक है। यही जेपी आंदोलन होता है, यहीं पे छात्र आंदोलन होता है, और देश की सबसे मजबूत सरकार को ये आंदोलन हिला देता है, इंदिरा गांधी को जमीन पे ला देता है। तो कहीं ना कहीं क्रांति की एक झलक बिहार में देखने को मिली है। और जिस प्रकार से पुलिस ने महिलाओं के कपड़े फाड़े हैं, एक तो मैं वीडियो देख रहा था, मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूं कि एक पुलिस वाले एक डंडा लेके, एक महिला आराम से जा रही है, लड़की, बेटी हमारी, बहन हमारी, उसके पीछे में वो डंडा करते हैं। ये भी दृश्य देखने को मिला। ऐसे हिंसक इस देश की पुलिस है जो पत्रकार को भी नहीं छोड़ती है, महिलाओं को भी नहीं छोड़ती है। सोचिए कि जो पुलिस अपराधियों के सामने नतमस्तक हो जाती है, वही पुलिस का लाठी चलने लगता है छात्रों के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर चलने लगता है। लेकिन जब अपराधी को पकड़ना होता है, हाल ही में आप देखे होंगे, ये घूस लेके जो है अपराधी को पकड़ना होता है तो नतमस्तक हो जाते हैं उसके आगे। अभी देखो सोनू मोनू गैंग सबसे बड़ा है, प्रशासन जाती है उसके सामने नतमस्तक हो जाती है, अपना खुद जांच करवाती है। ये हालात है, ये हालात है इस देश की, इस देश के पुलिस की। हम लोग सच्चाई दिखाते रहेंगे, डरेंगे नहीं और पीछे हटेंगे नहीं। छात्रों सोशल मीडिया का कल का प्रोटेस्ट में सोशल मीडिया का कहीं विरोध नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर जो भी काम करते हैं वहाँ के छात्रों ने सपोर्ट किया, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका विरोध किया। छात्रों का पूरा भरोसा हो गया कि सोशल मीडिया ही हमारी ताकत है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया है जो हमारे साथ गद्दारी करेगी, और उसके कारण वो कवरेज नहीं करने दे रहे थे। वो सीधे कह रहे थे कि आप यहाँ से चले जाइए, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। तो सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सोशल मीडिया को आप लोग देखिए, फॉलो कीजिए। हम लोग आपको एकदम टू दी पॉइंट सच्चाई दिखाएंगे। ठीक है, भाषा ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं हो सकती है, सीख रहे हैं हम लोग, लेकिन हमारा प्रयास होगा कि जो दिखेगा वही हम दिखाएंगे। अब प्लस पर्दे के पीछे क्या हो रहा है इस खेल को भी बताएंगे। पूरी बातचीत को लेके आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, पटना।